नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से अभ्यास सीरीज़ के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम अभ्यास सीरीज़ में सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज़। तो सबसे पहला सब्जेक्ट लिया है हमने, इंडियन पॉलिटी है, और हमने इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 11 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो चैप्टर करेंगे, चैप्टर 12 है वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, जो पार्ट फिफ्थ है वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट के साथ डील करता है। मतलब यूनियन गवर्नमेंट हमारे पार्ट फिफ्थ के अंदर मेंशन है। तो पार्ट फिफ्थ के चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमारा एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव में हमारे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है, अब देखिए जिस तरह आर्टिकल 52 था। आर्टिकल 52 क्या कहता है, प्रेसिडेंट के बारे में कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे आर्टिकल 63 के अंदर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, अब बताओ, जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, हमने किस कंट्री से बोरो की है, वो है यूएसए। हमने यूएसए से हमें 6 चीज़ें ले रखी है, 6 प्रोविजंस को अडॉप्ट कर रखा है, बोरो कर रखा है यूएसए से। एक तो पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, तीसरा जुडिशियल रिव्यू, चौथा फंडामेंटल राइट्स, फिफ्थ आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट प्रोसीजर, और सिक्स्थ रिमूव ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। फिर से बता रहा हूँ, यूएसए से हमने 6 चीज़ों को अडॉप्ट करके रखा हुआ है। पहला पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, तीसरा जुडिशियल रिव्यू, चौथा फंडामेंटल राइट्स, फिफ्थ पंचमा आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 मतलब कौन सा, इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, और लास्ट वाला कौन सा है, सिक्स प्रोविजन रिमूव ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ाएंगे, जब आपको पता जाएगा किस तरीके से रिमूव किया जाता है। अब देखिए 63 हो गया। 64 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा। ध्यान रखना, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे सैलरी के बारे में। जो शेड्यूल 2 है वो हमारी सैलरी से रिलेटेड है। तो क्या शेड्यूल 2 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी मेंशन है? फिर समझो, शेड्यूल 2 सैलरी है। क्या वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी शेड्यूल 2 के अंदर मेंशन है, लेकिन याद रखना वाइस प्रेसिडेंट की नहीं है। टर्म जो शब्द है वाइस प्रेसिडेंट यूज़ नहीं किया, बल्कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यूज़ किया है। ठीक है, शेड्यूल 2 के अंदर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मेंशन है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट मेंशन नहीं है। क्वेश्चन कभी कभार पूछ ले जाते हैं यहाँ से। ठीक, एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक, आर्टिकल 65 वीपी एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, यहाँ पे उनको रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पे किसी कारणवश वो अपनी रिजाइनेशन दे देते हैं। ठीक है, और अपनी रिजाइनेशन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, फिर समझो, प्रेसिडेंट डेथ हो जाती है, या फिर अपनी वो रिजाइनेशन दे देते हैं, या फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है इम्पीचमेंट प्रोसीजर से। तो हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, वो हमारी प्रेसिडेंट की ऑफिस को होल्ड करेंगे। मतलब वाइस प्रेसिडेंट की पावर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, ध्यान रखना इस चीज़ का। अच्छा, अब मान के चलो यहाँ तक 20 तारीख को, है ना, 20 तारीख को वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है 20 तारीख को ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो नेक्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट आएंगे वो 30 तारीख को आएंगे। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस है उसमें डिले हो गई, या किसी भी कारणवश वो अपनी ऑफिस को होल्ड करेंगे 30 तारीख को। अब देखो, जो 10 दिन में जो प्रेजेंट के वाइस प्रेसिडेंट है वो तो 20 को रिजाइन देंगे। 20 तारीख को उनका टर्म खत्म हो जाएगा। तो क्या अगले 10 दिन तक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट रहेगी, ऑफिस वैकेंट रहेगा? आंसर है नहीं। जो प्रेजेंट के वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, वो हमारे 30 तारीख तक ऑफिस को होल्ड करके रखेंगे। ठीक, इलेक्शंस आर्टिकल 66 हमारे इलेक्शंस के साथ डील करता है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे इनडायरेक्टली होते हैं, मतलब पीपल्स के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते। अब देखो, पहले हम प्रेसिडेंट समझ लेते हैं एक बार फिर से, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस। देखो, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, उनके द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर होते कौन कौन है, ध्यान रखना। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज़ कौन से, दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी वाले। ठीक है, ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पार्टिसिपेट नहीं करते, और
नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करते और नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते किस में, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। ठीक, अब देखिए, अब वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किए जाते हैं किन के द्वारा, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के द्वारा। कौन कौन आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, कौन कौन मेंबर्स आते हैं, ध्यान रखना इनका, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी मेंबर जब इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, वो हमारे प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में नॉमिनेट मेंबर्स हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। ये हमारा एक डिफरेंस होता है। ठीक, इलेक्शंस के बारे में बता दिया। ठीक, अच्छा एक और चीज़ देखो, ये है हमारा इंडिया और ये है हमारे यूएसए। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी 5 साल थी, लेकिन 2 साल में प्रेसिडेंट थे, 2 साल में उनकी डेथ हो जाती है, बचे कितने, 3 साल। ठीक है, इंडिया के अंदर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट की ऑफिस को कौन होल्ड करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करेंगे ऑफिस को। अब तो जो नया प्रेसिडेंट जो निकल के आएंगे, ठीक है, इलेक्शंस करवाना पड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए, तो कितने महीने के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, 6 मंथ्स के अंदर। कितने महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की ऑफिस को होल्ड कितने महीने के लिए कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए। अब हम बात करते हैं यूएसए में। ये यूएसए है, मान के चलो प्रेसिडेंट हमारे 2 साल में डेथ हो जाती है या फिर रिजाइनेशन दे देते हैं, कुछ भी हो जाता है, मतलब पोस्ट ऑफिस खाली हो जाती है, जो पोस्ट है वो खाली हो जाती है। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट बन जाएंगे। क्या इनके लिए 6 मंथ्स के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट को होल्ड करके रखेंगे, वो 6 मंथ्स के लिए? तो आंसर है नहीं, बचे हुए 3 साल के लिए। ध्यान रखना, बचे हुए 3 साल के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड करके रखेंगे। और हमारे यहाँ पर इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट की ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, ये डिफरेंस है हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट के बीच में, मतलब थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, इलेक्शंस हो गए। 66 एलिजिबिलिटी दे रखी है, आर्टिकल 66 सब क्लॉज 3 में एलिजिबिलिटी दे रखी है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज, शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शंस एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा की क्वालिफिकेशन और प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा की, फिर समझो, वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा और प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा। ठीक है, अब शुड की स्पेलिंग होती है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कुछ लोग हैं जो एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए और एमएलसी। ध्यान रखना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये वाली जो जितनी पोस्ट्स हैं वो एक्सेप्शंस हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए और एमएलसी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो मैं एमएलए हूँ, एमएलए की पोस्ट पर रहते हुए क्या मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो सकता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस के लिए खड़ा हो सकता हूँ? आंसर है यस। ठीक है, अब मान के चलो मैं एमपी हूँ और मुझे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए खड़ा होना है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस के लिए मुझे खड़ा होना है, तो क्या मुझे रिजाइन देना पड़ेगा एमपी की पोस्ट से? आंसर है नहीं। ध्यान रखना, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होते। कौन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए और एमएलसी। आर्टिकल 67 टर्म ऑफ ऑफिस, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए 5 साल है और हमारे प्रेसिडेंट के लिए भी 5 साल है। रिमूव, अच्छा रिमूव के बारे में बताते हैं आपको। प्रेसिडेंट का जो रिमूव का जो रिमूवेबल रिसोल्यूशन है, वो हमारे किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लोकसभा के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और राज्यसभा के भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का जो रिसोल्यूशन होगा, रिमूवेबल रिसोल्यूशन होगा, ठीक है, वो सबसे पहले राज्यसभा के ही अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है। ध्यान रखना, राज्यसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होगा क्या? वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवेबल रिसोल्यूशन। राज्यसभा उसको पास करेगी इफेक्टिव मेजॉरिटी से।
किससे, इफेक्टिव मेजोरिटी से। फिर पास होने के बाद फिर जाएगा हमारे ये लोकसभा में। लोकसभा में कौन सी मेजोरिटी से पास होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से, ध्यान रखना। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी और लोकसभा के अंदर सिंपल मेजोरिटी। ठीक, रिमूव बता दिया। ठीक, आर्टिकल 69 ओथ एडमिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाएगी ओथ, प्रेसिडेंट के द्वारा। और अपने रिजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। ठीक है। किशन कांत फर्स्ट वीपी वाइस प्रेसिडेंट डाई इन ऑफिस। अच्छा, ऐसे कौन से दो प्रेसिडेंट हैं जो अपने ऑफिस में डेथ हो गए थे, मतलब ऑफिस ऑफ टर्म में डेथ हो गए थे? वो हैं जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। दो प्रेसिडेंट थे जो अपनी ऑफिस में ही डेथ हो गए थे। क्या है, मतलब जो 5 साल की जो टर्म होती है ना, उसमें डेथ हो गए थे। कौन है, जाकिर हुसैन और फ़खर अली अहमद। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, जैसे मैं बताया आर्टिकल 65 में क्या बोलते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस जैसे वैकेंट हो जाते हैं तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट आकर पावर को एक्सरसाइज करते हैं। जब जब हमारे प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन जब डेथ हुई थी उनकी, तो उनकी जगह पे प्रेसिडेंट आया होगा, तो कौन से प्रेसिडेंट थे, वीवी गिरी। ठीक है। और जब प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अहमद इनकी डेथ हुई थी, तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट की ऑफिस को होल्ड किया होगा, तो उस समय पर कौन था, BD जट्टी। ठीक है, फ़खरुद्दीन अली अहमद की जगह पे कौन से लिए थे, BD जट्टी, और जाकिर हुसैन की जगह पे VV गिरी। क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से भी डिजाइन होता है, किशन कांत। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कॉम्प्रोमाइजिंग ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, मैंने आपको बता रखा है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, है ना। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी कौन से, दिल्ली और पौंडुचेरी के। अच्छा, ये वाला जो क्लॉज है यूटी वाला, दिल्ली और पौंडुचेरी वाला, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था, वो था 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये मैंने जब प्रेसिडेंट वाला पढ़ाया था उसमें मैंने बता के रखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यूटी वाला जो दिल्ली और पौंडुचेरी, जो इलेक्टेड मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी, दिल्ली और पौंडुचेरी, हमारे इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमारे 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। ओके सर जी, तो देखो ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। ऑल द मेंबर्स का मतलब क्या है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। लाइक द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट, बिल्कुल सही है। जैसे प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट होते हैं वैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शंस इनडायरेक्टली होते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेट नहीं करते। द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शंस ऑफ द बोथ, नहीं, मैंने अभी भी बताया था, जो लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करती है हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करती वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है, ये गलत हो जाता है और ये सही है, सेकंड का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट असर्शन एंड द रीजंस। असर्शन है, इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शंस एज अ मेंबर ऑफ अपर हाउस मतलब राज्यसभा, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा और प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा, है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल सही है। तो हाँ, इसी की वजह से जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा की वजह से, इसलिए उनकी क्वालिफिकेशन कैसे होनी चाहिए, राज्यसभा वाली होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन सही है, ठीक है, मतलब ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी द क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन सी चाहिए, राज्यसभा। ठीक है, तो ये गलत है, और प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा। अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस, अ मेंबर ऑफ द कैन बी कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं हो सकते हैं। अ टर्म ऑफ द ऑफिस
ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट के कितने साल? 5 ईयर्स। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 5 ईयर्स। ही कैन बी रिमूव थ्रू द फॉर्मल इम्पीचमेंट? नहीं। देखो, इम्पीचमेंट प्रोसीजर ओनली फॉर प्रेसिडेंट के लिए अवेलेबल है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 61। ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि क्या वाइस प्रेसिडेंट को जो रिमूव किया जाएगा उसका बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है? फिर से समझो। देखो, जैसे हम प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं, इम्पीचमेंट करते हैं, किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे? वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऐसा ही बैकग्राउंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? आंसर है नहीं। ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो रिमूवेबल ग्राउंड है, रिमूव करने का जो ग्राउंड है, किस बेसिस पे रिमूव किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। और प्रेसिडेंट के लिए है। कौन सा ग्राउंड है? वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो टर्म है वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डिफाइन नहीं है। ठीक है। वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन ही नहीं है। ओके। तो ही कैन बी रिमूव्ड, ये नहीं और ये भी नहीं और ये दोनों हैं, मतलब 2 और 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5th। हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है। मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। बिल्कुल सही है। मेंबर्स मतलब यहाँ पर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बोथ। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, अगर यहाँ पर मेंबर्स नहीं होते, यहाँ पर होता इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हमारी ये प्रेसिडेंट के लिए भी राइट हो जाता। अब मुझे एक बात बताओ, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई होता है? नहीं। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट में ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करती। देखो, मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए और अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। और कोई मकसद नहीं है इसका बार बार इतना बोलने का। देखो, फर्स्ट एंड सेकंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकेंडरी हाईएस्ट डिग्नेटरी इन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। फर्स्ट कौन सा है? प्रेसिडेंट है और सेकंड कौन सा है? वाइस प्रेसिडेंट। हैज़ नो फॉर्मल फंक्शंस अटैच टू दिस ऑफिस। देखो, फॉर्मल फंक्शन तो अटैच नहीं है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन का फंक्शंस को एक्सरसाइज करते हैं ना। थर्ड, डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। बिल्कुल सही है। एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन और ही रिमूव्ड और डाई। बिल्कुल सही है। ठीक है। चलो ठीक है, एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड करके रखते हैं कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। ठीक है। अब क्या 6 मंथ्स की जो सैलरी आएगी, ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट की आएगी या प्रेसिडेंट की आएगी? ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रेसिडेंट की सैलरी आएगी। ठीक है। मान के चलो मैं हूँ, मुझे पहले 50 रुपये मिलते थे वाइस प्रेसिडेंट पे, और प्रेसिडेंट पे मुझे कितने रुपये मिलते थे? 100 रुपये। ठीक है। अब प्रेसिडेंट किसी भी कारण अपने ऑफिस से हटा दी गए, यहाँ पे कुछ भी हो गया, मतलब जो प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो वैकेंट है, तो मैं चले गया प्रेसिडेंट की ऑफिस में और होल्ड की मैंने कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। तो मुझे 6 मंथ की जो सैलरी होगी वो मुझे हर मंथ 100 रुपये मिलेगी। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7। द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रिजोल्यूशन ऑफ। मैंने आपको बता रखा है, देखो फिर से बता रहा हूँ रिमूवल मोशन के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूव का जो रिजोल्यूशन है वो पहले हमारा राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी पास होने के बाद फिर ये जाएगा हमारे लोकसभा के पास। फिर कौन सी मेजोरिटी से पास होगा? सिंपल मेजोरिटी से। ये कभी कभार यहाँ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं मेजोरिटी वाले, है ना। तो कौन सा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा। ठीक है। और एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर मैं वाइस को हटा दूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7। द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रिजोल्यूशन ऑफ, तो रहना एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। किसी भी हाउस में प्रेसिडेंट का जो रिमूवल रिजोल्यूशन है वो किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का सबसे पहले किस में जाएगा? राज्यसभा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होंगे? वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ये बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बता चुका है, आर्टिकल 67। शुरुआत में आपको बता दिया था। रिमूव अभी भी बताया था प्रोसीजर कैसे किया जाता है, सबसे पहले राज्यसभा में, फिर उसके बाद लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 10। हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट
ऑफ इंडिया फॉर 2 consecutive टर्म्स, वो है हमारे राधा कृष्णन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को हटा देता, है ना, अब क्वेश्चन पढ़ना, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 consecutive टर्म, तब इसका आंसर क्या होता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 11th, हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सेक्रेसी टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, वाइस प्रेसिडेंट की सेक्रेसी, ओथ कौन दिलवाता है, मैंने बताया था आपको, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 12, वाइस प्रेसिडेंट कैन रिजाइन एनी टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग द रिजाइनेशन लेटर टू, किसको, प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 13, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव ऑन द ग्राउंड ऑफ, बता रखा था मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके लिए है, प्रेसिडेंट के लिए। क्या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन है, ध्यान रखना, नहीं। और कौन सा आर्टिकल, कौन सा है, आर्टिकल 61, कहाँ से ले रखा है, यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्यूर एज द इंडियन प्रेसिडेंट, ध्यान रखना कौन है इसके, शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल या जाकिर हुसैन, ध्यान रखना जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन मैंने अभी एक और जाकिर हुसैन का नाम पहले भी ले रखा है मैंने, क्यों, क्योंकि 2 ऐसे प्रेसिडेंट थे जो अपनी ऑफिस में डेथ हो गए थे, तो कौन थे, जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आर्टिकल 75। तो अब क्वेश्चन 15 थे, अब और जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसमें हम वाइस प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी जी, धन्यवाद।